ओके सो बुक भी पढ़ ली, नोट्स भी याद कर लिए, बट फिर भी अगर एग्रीगेट सप्लाई समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन है ये वीडियो। सो वेलकम बैक टू योर चैनल इको बाइट्स। इस वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से बोर्ड्स रेडी कर देंगे और वो भी सिर्फ 8 मिनट्स में। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि AS रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जैसा कि हमने एग्रीगेट डिमांड में भी देखा था, इस एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव, यानी कि जब हम पूरे इकोनॉमिक लेवल पर होने वाली सप्लाई की बात करेंगे तो उसे एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 बता रहा है, AS रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो आखिर एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड ही क्यों होता है? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड के ज्यादा और सप्लाई के कम होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। और इसका उल्टा, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा और डिमांड कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स को मजबूरी में गुड्स एंड सर्विसेज को कम प्राइसेस पे बेचना पड़ेगा और इसी सिचुएशन को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अल्टीमेटली एक्सेस में इन्फ्लेशन और एक्सेस में डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए खराब होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में ना हो, इसलिए गवर्नमेंट पास्ट डेटा को यूज करके अपकमिंग ईयर में होने वाली एग्रीगेट सप्लाई को एस्टिमेट करती है और उसी बेसिस पर इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करती है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन को ही वैल्यू एडिशन बोलते हैं। दैट मींस वैल्यू एडिशन अल्टीमेटली रेफर्स टू प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड और इनकम जनरेटेड आपस में आइडेंटिकल क्यों होते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज करो कि एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है जहाँ पर एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि है ये मोबाइल। अब इस मोबाइल को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर की होगी और जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्शन को पॉसिबल करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इस मोबाइल को बनाने के लिए भी हमने इन्हीं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया होगा। तो सपोज करो लैंड को मिला 20 रुपीज का रेंट, लेबर को मिली 30 रुपीज की वेजेस और कैपिटल पर हमने पे किया 20 रुपीज का इंटरेस्ट। क्योंकि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोक्योर करता है तो इन रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट का पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को किया होगा। तो ये रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हुई होगी और लास्ट में बचा हमारा एंटरप्रेन्योर जिसको की फैक्टर पेमेंट के तौर पर मिलता है प्रॉफिट। सपोज करो इसे ये 30 रुपीज का प्रॉफिट मिला होगा और जब हम इन कॉस्ट को प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 जो कि अल्टीमेटली जो हमने मोबाइल को प्रोड्यूस किया है उसकी प्राइस होगी। तो यहाँ पर मोबाइल की वैल्यू निकल के आती है 100 रुपीज जो कि एग्जैक्टली इक्वल है हाउस होल्ड को मिलने वाले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की वैल्यू के। तो हेंस प्रूव कि इकोनॉमी में हमेशा वैल्यू एडेड यानी कि प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन होगा। तो इसलिए हमारा पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। एंड पॉइंट नंबर 4 is that aggregate supply and income therefore can be treated as identical to each other. So that means इकोनॉमी में जितना भी एग्रीगेट सप्लाई होगा एग्जैक्ट उतनी ही इनकम जनरेट भी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई की एक प्रिसाइज डेफिनेशन लिखी हुई है जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। As per this precise definition, aggregate supply refers to the flow of goods and services as planned by the producers during an accounting year and it is identical with the flow of income. Aggregate supply and Y therefore can be treated as identical to each other. तो अभी हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के स्केड्यूल की। तो एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट स्केड्यूल है जिसमें हमें एक साइड इनकम को दिखाना है और दूसरी साइड एग्रीगेट सप्लाई को शो करना है और इनकम को इस तरह से 0 से स्टार्ट करके 20-20 का गैप देते हुए कुछ इस तरह से डेटा को प्लेस कर देना है। आप इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो लेकिन सिंपली कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें से कि पॉइंट नंबर 1, इनकम को हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और जो भी गैप आप इनकम में रखो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब इनकम में डेटा को सेट कर देने के बाद इसी डेटा को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके एग्रीगेट सप्लाई में भी लिख देना है जस्ट बिकॉज हम जानते हैं कि Y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है और लो बन गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल। एग्रीगेट सप्लाई की स्केड्यूल की डेफिनेशन बोलती है कि एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल एक टेबल होता है जो कि हमें एग्रीगेट सप्लाई के बिहेवियर को बताता है कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अभी आते हैं आगे अपने एग्रीगेट सप्लाई के कर्व पर। तो ठीक इसके स्केड्यूल की तरह इसका कर्व बनाना भी बेहद ही आसान है। हमें सिंपली सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। एक्स एक्सिस पर हम इनकम को शो करेंगे और वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट सप्लाई को शो करेंगे। अब स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हमें सिंपली एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। एक ही सिंगल लाइन इनकम को भी शो करेगी और एग्रीगेट सप्लाई को भी रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि अल्टीमेटली इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टेप नंबर 3, हमें इस लाइन को ओरिजिन से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमने स्केड्यूल में देखा था कि इनिशियली इनकम
इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही 0 होते हैं, तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी यहाँ 0 से ही स्टार्ट होगा एंड देन ये फॉर्म करेगा एक 45 डिग्री का एंगल, और 45 डिग्री का ही एंगल इसीलिए ये फॉर्म कर रहा है क्योंकि वाई और एग्रीगेट सप्लाई में सेम ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आपको ये 3 पॉइंट्स आते हैं तो आप एफर्टलेसली एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को फॉर्म कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट नंबर 2, एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर्म अ 45 डिग्री एंगल। एंड पॉइंट नंबर 3, एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स और इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो हमें बेसिकली दो टाइप्स की स्लोप देखने को मिलती है, एक कुछ इस तरह से और एक कुछ इस तरह से। इस तरह की स्लोप्स को हम नेगेटिव स्लोप्स बोलते हैं और इस टाइप की स्लोप्स को हम पॉजिटिव स्लोप्स बोलते हैं। दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा यानी कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो ये वाली पॉजिटिव स्लोप बनेगी, और जब दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होगा यानी कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा तो हमें कुछ इस तरह की डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगी। तो क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, दोनों ही साथ में इंक्रीज होते हैं, तो इसीलिए इसकी स्लोप अपवर्ड्स होती है। ऑलराइट, तो इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन को। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे।